सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जन्मी मोहब्बत की ज़बान पर भी सियासत करने से सियासतदान नहीं चूकते। जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों उर्दू ज़बान पर खूब बहस देखने को मिली। ना सिर्फ बहस बल्कि एतराज़ात और एहतजाजी मुजाहरे भी देखने को मिले। मुख्तलिफ तंजीमों ने जहां एहतजाजी धरना दिया तो वहीं अपोजिशन लीडरान ने सीएम से मुलाकात भी की, एलजी से भी मुलाकात की। वजह थी नायब तहसीलदार के इम्तहान में उर्दू को लाजमी करार दिया जाना, जिस पर उम्मीदवारों ने वक्तन फवक्तन नाराजगी का इजहार भी किया और इस फैसले को वापस लेने की अपील भी की। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जरिए लिए गए एक फैसले ने इन एहतजाजी मुजाहिरीन और उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं उमर हुकूमत को बड़ा झटका दिया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उमर हुकूमत के फैसले को रद्द कर दिया है। कैट के सर्कुलर के मुताबिक अब नायब तहसीलदार के इम्तहान में उर्दू ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ताज़ा सर्कुलर के मुताबिक कोई एक ज़बान पर उबूर हासिल करने वाले लोग दरख्वास्त कर सकेंगे, यानी अप्लाई कर सकेंगे। जिसमें ज़बानें कौन कौन सी हैं वो आपको बता देते हैं। जिसमें ज़बानें हैं डोगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, ये तमाम ज़बान शामिल की गई। वहीं आज सुबह ही जम्मू में बीजेपी एमएलएज ने नायब तहसीलदार इम्तहान में उर्दू के खिलाफ एहतजाज किया। इस दौरान अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने वजीर आला यानी सीएम उमर अब्दुल्ला को खबरदार किया था, इंतबा दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो बीजेपी शदीद एहतजाज करेगी, प्रदर्शन करेगी। सुनील शर्मा ने कहा कि वो उर्दू के खिलाफ नहीं है, लेकिन दूसरी ज़बानों को भी यकसा अहमियत मिलनी चाहिए। साथ उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आला से मुलाकात के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा कि इस हवाले से सीएम से मुलाकात भी की गई थी और सीएम ने कहा था, यकीन दहानी कराई थी कि कुछ न कुछ इस हवाले से कदम उठाया जाएगा, कुछ न कुछ उनकी तरफ से अहकामात सादिर किए जाएंगे। इसके बाद सुनील शर्मा ये कहते हुए नजर आए कि वज़ीर आला से हमने मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जम्मू की बात करें तो जम्मू में बीजेपी के एमएलएज नायब तहसीलदार इम्तहान में उर्दू के वर्किंग टेस्ट के खिलाफ एहतजाज में सिविल सेक्रेटरीट के बाहर धरने पर बैठे हुए नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इनका मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये था कि JKSSB को फौरी तौर पर नायब तहसीलदार इम्तहान में उर्दू टेस्ट के फैसले को वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि 9 जून को इम्तहान का एक नोटिफिकेशन जारी होता है और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से ही इस पर हंगामा बरपा था। इस नोटिफिकेशन में यह था कि नायब तहसीलदार के इम्तहान में उर्दू लाजमी करार दे दी गई है, यानी जिन्हें उर्दू आएगी वही वो इस इम्तहान में हिस्सा ले सकते हैं। जिस पर वक्तन फवक्तन हमने ये देखा कि जम्मू जो प्रोविजन के लोग थे, जम्मू संभाग के लोग थे, उनका ये कहना था कि इन्हें कहीं ना कहीं इस इम्तहान से दूर रखा जा रहा है और ये उर्दू नहीं आने वालों के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है। तो इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि जम्मू के नौजवानों को उर्दू के नाम पर नौकरियों से महरूम करने की साजिश की जा रही है। मजबूर हो गए। जिस प्रकार से सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट निकाली नायब तहसीलदार पोस्ट की और उसमें उर्दू को कंपलसरी किया गया है, हमने बड़े एक सभ्य तरीके से, एक अनुशासनात्मक तरीके से सरकार के ध्यान में ये लाया कि अब रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो तीनों भाषाओं में जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। अब अनिवार्य रखना, कोई कंपलसरी रखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। आप उर्दू को रिमूव करके या तीनों लैंग्वेजेस को अनिवार्य रख सकते हैं। हमारा सीनियर एमएलएज का डेलीगेशन उनसे मिला, लेकिन उनके कान तक झूं तक नहीं रहेगी, इसलिए हम मजबूर हो गए और आज 28 के 28 एमएलए आज सिविल सचिवालय के बाहर इस आवाज़ को लेके कि भाई यहाँ के नौजवानों के साथ जो नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं, आपने नाइंसाफ़ी की है, आपने अन्याय किया है, इससे बाज आओ और इनको न्याय दिलाओ। उमर अब्दुल्ला सरकार के कानून तक ये आवाज़ पहुंचाने के लिए आज 28 एमएलए यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है आपको, उमर अब्दुल्ला से मिले भी थे 14 के डेलीगेट? उमर अब्दुल्ला साहब स्टेटहुड, जम्मू के नौजवानों को, अधिकारों को कुचल के लेना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जो होम डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, वो यहाँ के नायब तहसीलदार एस्पायरेंट्स के अधिकारों को दबा के स्टेटहुड लेना चाहते हैं, होम डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं। बदकिस्मती है। हम कहते हैं उनको कि भाई स्टेटहुड आएगा, हम भी आपके साथ हैं, स्टेटहुड हम भी मांगते हैं, लेकिन राइट टाइम पे आएगा। अब आप नायब तहसीलदार के बच्चों को, नायब तहसीलदार के एस्पायरेंट्स का अधिकारों का हनन करोगे और स्टेटहुड मांगोगे, ये तो गलत है, ये कोई इंसाफ तो नहीं है, बदकिस्मती है। उर्दू हमारी भी भाषा है,
उर्दू मैंने भी पढ़ा है और मैं उनसे बेहतर उर्दू जबान जानता हूँ। उर्दू के साथ हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन हिंदी भी क्यों नहीं, इंग्लिश भी क्यों नहीं, औपचारिक भाषाएं हैं। जो लेवल उर्दू का है वही हिंदी का भी, वही इंग्लिश का भी है। जानबूझ के एक पॉलिटिकल मुद्दा तैयार करके वो स्टेटहुड की लड़ाई यहाँ से वो मुझे लगता है कि दिखाना चाहते हैं मैं लड़ रहा हूँ। ये बहुत गलत बात है। उमर अब्दुल्ला साहब ये बहुत ही इमेच्योर हरकत कर रहे हैं ये चीज। लेकिन वो कहते हैं कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, उर्दू है, और ये लैंग्वेज कई जगहों पे लोग पढ़ते भी हैं। मानते हैं हम, बिल्कुल होनी चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज तो है, हिंदी भी तो है ना, हिंदी भी है तो रखो, उर्दू भी रखो, हिंदी भी रखो, इंग्लिश भी रखो। हम कहाँ बोल रहे हैं कि उर्दू हटा दो, हम नहीं बोल रहे हैं। धर्म के नाम पे, लिबास के नाम पे और विशेषकर भाषा के नाम पे सरकार कभी भी भेदभाव कर नहीं सकती। ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के इतिहास में एक पहला अनूठा एक ऐसा नमूना होगा कि एक विशेष भाषा लिखने वाला और उसको जानने वाला ही ये पेपर पढ़ सकता है। आप आईएएस में देखें, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग अपनी अपनी लैंग्वेज, अपनी अपनी भाषा में सिविल सर्विसेज का पेपर दे सकते हैं। बल्कि देश भर में कभी भी कोई भी ऐसा पेपर, कोई भी ऐसा इम्तिहान की विशेष भाषा के लिए, भाषा के नाम पे भेदभाव कर रही है सरकार। सरकार को जताया और चेताया गया है, लेकिन सरकार जागने को तैयार नहीं है। अपनी किसी भी गारंटी पे पूरा उतर नहीं पाई है उमर अब्दुल्ला सरकार। सरकार मिसिंग है, सरकार का इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा जमीनी सतह पे। और इस किस्म के भाषा विरोधी और जन विरोधी नीतियों और रीतियों के साथ सरकार एक शो क्रिएट करने की कोशिश की। इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक सरकार अपनी नींद से जाग नहीं जाती। और सरकार बांटने वाली, भाषा के नाम पे भेदभाव करने वाली अपनी नीतियों से बचाव न करे। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक इंसाफ। एक डोडा की बात नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात है। यहाँ जम्मू प्रोविंस के जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो उर्दू नहीं जानते हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं, ऐसे ही डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवा हो, रामबन हो, वहाँ भी उस एरिया में भी हिंदी पढ़ी जाती है। हमारा ये कहना है कि केवल उर्दू कंपलसरी क्यों, जब उसमें हिंदी हो, इंग्लिश हो, बाकी भाषाएं जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी उसमें हक बनता है। तो भाषा के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद एश्योर किया था हमें कि नहीं, इसको खत्म किया जाएगा। लेकिन तहसीलदार की परीक्षा में जो उर्दू की अनिवार्यता के खिलाफ 34 दिन हो गए हमको लड़ते हुए और इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। हमारा मानना स्पष्ट है, कहना स्पष्ट है, एक भाषा के लिए बाकी 4 भाषाओं का गला नहीं खोला जा सकता। हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे।